नमस्कार। रतनवीर नेचर क्योर और तारामती वेलनेस सेंटर एंड योगा इंस्टीट्यूट, शाह कल्याण जी मावजी पटेल आरोग्य धाम, बीदड़ा सर्वोदय ट्रस्ट की तरफ से मैं डॉक्टर शांतनु आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का ये वीडियो हमने प्रस्तुत किया है अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए, इम्यून सिस्टम को बेहतरीन और बढ़िया बनाने के लिए, अपने शरीर के अंदर अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्प्रोवाइज करने के लिए, डायबिटीज़ और इंसोम्निया जैसी कंडीशन जहां अनिद्रा की समस्या है, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी सिचुएशंस होती हैं, उनको भी ठीक करने के लिए इस वीडियो में दिखाई हुई प्रक्रियाएं करने से काफ़ी फायदा है। अभ्यास शुरू करेंगे ओमकार के उच्चारण के साथ। अपने स्थान पर सीधा बैठें। अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो चेयर पर ही सीधा बैठें। आंखों को बंद कीजिए, लंबी गहरी श्वास अंदर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए ओमकार का उच्चारण। ओमकार का उच्चारण हमेशा ही 3 बार या 5 बार किया जाएगा। ओमकार का उच्चारण करने के बाद थोड़ा देर के लिए शांत बैठें और ओमकार के वाइब्रेशंस को अपने शरीर में महसूस करें। सबसे पहले अपने शरीर के लिए थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम, थोड़ा लूजनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहले गर्दन की लूजनिंग एक्सरसाइजेस। श्वास छोड़ते हुए गर्दन झुकाइए, फिर गर्दन पीछे, श्वास भरते हुए आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, गर्दन सीधा। लेफ्ट साइड में गर्दन बेंड, फिर राइट। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में बेंड, फिर राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट और राइट। गर्दन सीधा। लेफ्ट साइड में गर्दन घुमाइए, फिर राइट, लेफ्ट, राइट,
लेफ्ट एंड राइट। गर्दन सीधा। रोटेट करेंगे गर्दन क्लॉकवाइज। लंबा गोल सर्कल। फिर एंटी क्लॉकवाइज दूसरी दिशा में लंबा गोल सर्कल। इन प्रक्रियाओं से आपके नेक में प्राण का जो संचार है वो सुचारू रूप से बिना बाधा के प्रवाह होने लगेगा। गर्दन सीधा। प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए शरीर तैयार होने लगेगा। हाथ सामने, मुट्ठी बांधें और सीधा करें। मुट्ठी बांधें, सीधा करें। श्वास सामान्य चलती रहे। मुट्ठी बांधें, सीधा कीजिए। मुट्ठी बांधें और सीधा। मुट्ठी बांधिए और गोल घुमाइए। अपने कलाई से अपने हाथों को गोल घुमाएं। उल्टे दिशा में अपोजिट। हाथ नीचे। दोनों हाथों की हथेली सामने छत की तरफ। एल्बो से मोड़िए। सीधा। फ्लेक्स, एक्सटेंड, फ्लेक्स, एक्सटेंड, फ्लेक्स, एक्सटेंड। मोड़िए और सीधा। हाथों को फैला दें। हाथ मोड़ें और सीधा। फ्लेक्स, एक्सटेंड, फ्लेक्स, एक्सटेंड, फ्लेक्स, एक्सटेंड एंड फ्लेक्स, एक्सटेंड। हाथ नीचे। हाथों को घुटनों पर रखिए। अपने शोल्डर्स को गोल ग्लाइड करें। पीछे से आगे की तरफ और आगे से पीछे की तरफ। रोक दें। राइट हैंड ऊपर, दाहिना हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में झुकिए। ऊपर, हाथ नीचे। दूसरे हाथ को ऊपर, लेफ्ट हैंड ऊपर और राइट साइड में झुके। नीचे। एक के बाद एक। श्वास का ध्यान रखें और शरीर के अंदर लचक आने दें। हाथ नीचे। अब शरीर तैयार है श्वास प्रश्वास यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने के लिए, प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने के लिए। सबसे पहला अभ्यास जो हम करेंगे वो होगा शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में हमें अपनी जीभ को गोल बनाना होता है, ट्यूब के शेप में। देखें, और इस ट्यूब वाले शेप की जीभ से श्वास अंदर लेना है। नाक से श्वास बाहर।
खूब लंबी श्वास बाहर करना है। जब श्वास लें तो आपकी छाती भरपूर फूलनी चाहिए, आगे की तरफ निकलनी चाहिए। जितनी देर में श्वास भरिए उससे थोड़ा ज़्यादा या कोशिश करें कि उससे दुगने समय में श्वास बाहर निकालें। मन में काउंट करते हुए श्वास लें और छोड़ें। ये अभ्यास करते हुए आपके गले में और आपके जीभ में ठंडक आने लगेगी। ये शरीर के अंदर के पित्त विकारों को ठीक करने के लिए बहुत फायदेमंद है। उसके अलावा हमारे आवाज़ की क्वालिटी, द कल्चर ऑफ वॉइस, इसको इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है। इसके साथ साथ ये हमारी लंग कैपेसिटी को बढ़ाने में सहायक है। जो लोग अपनी जीभ को गोल न बना सकें उनके लिए इसका एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन है, आप अपने मुंह को गोल बनाइए। जैसे हम स्ट्रॉ लगा करके पानी या नारियल पानी पीते हैं तो उस स्ट्रॉ को जैसे मुंह में पकड़ा जाता है वैसे ही मुंह को बनाएं, देखें, और इस मुंह से श्वास अंदर लें। और नाक से श्वास बाहर। जिन लोगों ने शुरुआत में ही अपनी जीभ को गोल नहीं बना पाया, वो अब अगले बार से शुरुआत से ही मुंह को गोल बना करके ये अभ्यास करेंगे। ध्यान रखिए, ये अभ्यास 20 से 25 बार करना है। जैसे आपको मेरे श्वास के लेने की और श्वास छोड़ने की ध्वनि आवाज सुनाई दे रही है, वैसे ही इस अभ्यास को करना है। इस प्रकार जब ये अभ्यास 15 से 20 बार हो जाए तो कुछ देर के लिए शांत बैठें और अपने गले में आई हुई ठंडक को महसूस कीजिए।
शरीर में आए हुए बदलावों को महसूस कीजिए। फिर से अभ्यास के अगले चरण पर जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। अगला अभ्यास है अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जिसे अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। राइट हैंड को आगे लेकर के आए, राइट हैंड के अंगूठे से, थंब से राइट नॉस्ट्रल बंद कर दें। लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास लें, लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट से बाहर करिए श्वास। फिर से राइट से ही श्वास अंदर लें, और लेफ्ट से बाहर करें। Inhale, exhale through right, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। फिर से ध्यान रखें, जितनी देर में श्वास भरी जाए उतनी ही देर में श्वास बाहर निकाली भी जाए। कहीं रोकना नहीं है कि हमने श्वास भर के रोक लिया या बाहर निकाल कर रोक दिया। इस अभ्यास को 15 से 20 बार करना है। इस प्रकार से अपना फुल लंग कैपेसिटी हमने यूज किया और नया ऊर्जा का संचार अपने शरीर में महसूस करेंगे। एक अगले लेवल पर अपने लंग्स का और बढ़िया एक्सपेंशन करेंगे।
हाथों को यूं उठाना है, और जैसे अपने शरीर को बॉडी बिल्डर्स अपने हाथों को उठाते हैं, ठीक वैसे ही सांस छोड़ें। पंद्रह से 20 बार इसका अभ्यास करेंगे, और अपनी शक्ति के अनुसार 25 बार भी किया जा सकता है। फिर शांत होकर के बैठें। अपने लंग्स में, अपने फेफड़ों में आए हुए ऊर्जा का संचार, ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजनेशन, इन सभी को महसूस कीजिए। अगला प्रक्रिया है मुंह से लंबा फूंक मारने का। आपको ब्लो करना है एयर, मुंह से श्वास भरें। गाल को फूलने दीजिए, नाक से सांस भरें। आठ से 10 बार इस अभ्यास को करेंगे। इसके बाद आखिरी में ओमकार का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें। हाथों की हथेलियां मिलाइए, रब कीजिए। गर्म हो जाए हथेली तो आंख पर लगाएं। चेहरे पर हल्की मालिश, और सेशन को कंक्लूड करेंगे। ये अभ्यास इस समय फैली हुई कोरोना महामारी में भी बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही लाभप्रद है। हमारे लंग कैपेसिटी को बढ़ाने में, हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक करने में, हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज को प्रॉपर करने में, और सर्कुलेशन को ठीक करने में इसका अभ्यास करके स्वयं लाभ लीजिए। धन्यवाद।
ये अभ्यास 15 से 20 बार करने के बाद कुछ देर शांत बैठना है। अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला अभ्यास है दीर्घ श्वास प्रश्वास यानी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो हमारे लंग कैपेसिटी को बढ़ाती है और फेफड़ों के इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। गर्दन आगे झुकाएं, इनहेल, एक्सहेल। जितनी देर में सांस भरिए, ठीक उसके दुगने समय में सांस बाहर निकालें, मन में काउंट करते हुए 15 to 20 टाइम्स। श्वास की आवाज आने के लिए हमें गहरी श्वास खींचना होगा। पंद्रह से 20 बार हो जाने के बाद 15 सेकंड के लिए शांत होकर के बैठेंगे। शरीर में आए हुए बदलावों को महसूस करें। अपने फेफड़ों की क्षमता को बढ़ा हुआ महसूस कीजिए। अगला अभ्यास, आप अपनी क्षमता के अनुसार अपने किए जाने वाले आराम यानी बीच के इस ड्यूरेशन को जरूरत पड़ने पर बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। इसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। हाथों को आगे लेकर के आएं, श्वास अंदर भरें और श्वास छोड़ें। भरपूर झुकते हुए और छाती को भरपूर फैलाते हुए।
रोक दें। आंख बंद करें और शरीर में आए हुए हल्के सनसनाहट को महसूस कीजिए। यह संकेत है शरीर के अंदर ऑक्सीजन के सप्लाई के तेज होने का। हो सकता है कि आपका माथा थोड़ा घूमने लगे, जो संकेत है कि ब्रेन में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन थोड़ा इंप्रूव हो गया। अंदरूनी शांति को महसूस कीजिए। अगला अभ्यास, अपने स्थान पर थोड़ा झुकें। श्वास अंदर भरें और श्वास छोड़ें। इम्यून सिस्टम को ठीक कर, जब सांस अंदर भरें तो अपने छाती को पूरा फैलने दीजिए और सर्कुलेशन को ठीक छोड़ें तो छाती को झुकते। इसका अभ्यास करके स्वयं लाभ लीजिए। धन्यवाद।